आज मैं आपके साथ एक बिजनेसमैन का कहानी शेयर करूंगा। वो बिजनेसमैन एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद वो रिसर्च करना शुरू किया एक गांव में जाके। वो देखा वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो लाइन है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रहता ही नहीं है। मतलब वो गांव में बिजली का तो प्रॉब्लम है। तो इसके कारण वो क्या किया, वो सोचा कि क्यों ना ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं एक गांव में। वो वो टोटल रिसर्च करने के बाद उनको पता चला जो टोटल यहाँ में 60 से 70 लाख रुपया के आसपास लगेगा। इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद मैं एक प्लांट लगा पाऊंगा। वो कौन सा प्लांट लगाया था? सोलर प्लांट लगाया था। सोलर प्लांट लगाने के बाद वो गांव में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वो घर घर में सप्लाई देगा और वो घर घर से जैसे करके बिल आता है यूनिट हिसाब से, वो यूनिट के हिसाब से बिल भी वो लेगा। तो ये सोच के वो काम को शुरू किया। वो 60 से 70 लाख रुपया अपना पापा का जो सेविंग है वहां से लेके आ गया। लेके एक काम को शुरू किया। उसके बाद 2 साल बाद उनका ये जो काम है वो सक्सेसफुल भी हो गया। 2 साल के अंदर ही अंदर एक काम को टोटली सक्सेसफुल बना दिया। मतलब हर एक घर घर वो बिजली पहुंचा भी दिया। सिर्फ प्लान लगाए नहीं, प्लान लगाने के साथ साथ पूरा घर घर बिजली पहुंचाने में उनका 2 साल लग गया। उनका आज 500 के ऊपर कनेक्शन भी है और उस जगह से एक रिकरिंग रेवेन्यू भी आ रहा है। इस बार वो बिजनेसमैन जब ये 60 से 70 लाख रुपया लगा के हर महीना में 1 लाख रुपया कमा रहा है वो गांव में बैठ के, जब वो चुपचाप बैठ जाएगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, इसके बाद आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेगा, तो आज आज उनका कंडीशन देखिए। ये वो जो 1 लाख रुपया आ रहा है इसके लिए वो हर यूनिट में 30 से 40 रुपीज चार्ज करता है। तो इससे कोई कम आके उस गांव में डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तब क्या होगा, हर एक कस्टमर उधर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी कस्टमर उनके पास रहेगा ही नहीं। तो उनके पास आज जो इनकम आ रहा है कल वो इनकम नहीं आएगा। जो 60 से 70 लाख रुपया वो लगा लिया, वो रुपया भी वो खुद रिकवर नहीं कर पाएगा। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आ पाएगा। और उसका पापा के पास जो सेविंग है वो भी खत्म हो गया। जब ये बिजनेसमैन एक इनकम आने के बाद स्टेबल हो जाएगा, मतलब वो कुछ करने का कोशिश ही नहीं करेगा, तब क्या होगा, आज जो उनके पास है वो कल नहीं रहेगा। यही है कंफर्ट जोन। जब आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, जब आप खुद आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे, तब आपके पास आज जो है कल वो नहीं रहेगा। कल वो नहीं रहेगा। और उस टाइम अब अपने आप को कोसेंगे जे मेरा नसीब भी फूटा हुआ है। आपका नसीब फूटा हुआ नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करना बंद कर दिया था। जब आपके पास इनकम आना शुरू हो गया था, आप कोशिश करना बंद कर दिया था। आपने सोच लिया जब मैं 60 लाख रुपया लगा लिया तो 1 लाख रुपया मेरे पास इनकम आ रहा है, तो बहुत अच्छा इनकम है। ठीक है, और इसके कारण आप दूसरा कोशिश करना बंद ही कर दिया। और इधर तरफ एक एम्प्लॉय को देखिए। एम्प्लॉय क्या करते हैं? सपोज वही एम्प्लॉय वो प्लांट में काम करते हैं, जिसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो गांव गांव में बिजली पहुंचाना, और जिसके कारण उनका महीना में 25,000 रुपया सैलरी भी मिलता है। इस बार जब वो एम्प्लॉय को कंपनी से प्रेशर आ रहा है कि तुम भाई ज्यादा सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, लेकिन वो एम्प्लॉय एक काम को करना ही नहीं चाहता है, वो बहाना देता है काम को करना। इस बार आपको सोच के देखिए, जो एम्प्लॉयर है वो एक एम्प्लॉय को रखा है तो क्यों रखा है? वो एम्प्लॉय को रखा है इसीलिए जो उनका टाइम सेव हो जाए, और साथ साथ में उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई दूसरा आके लेके जाए। मतलब दूसरा वो काम को कर ले, मतलब उनको कोई फायदा पहुंचाए, जिसके कारण एक एम्प्लॉय को रखा है। लेकिन जो एम्प्लॉय एक काम को करना ही नहीं चाहेगा, कल उनको कौन रखेगा? उसके जगह में कोई अच्छे एम्प्लॉय आ जाएगा तो उनको भी भगा देगा। ठीक है, आप सेल्स करना नहीं चाहता है, आप सेल्स सीखना भी नहीं चाहता है, आप सेल्स को बढ़ाना भी नहीं चाहता है, तो आपको कल कोई भी कंपनी नहीं रखेगा।
आप ये सोच लिया जो सेल्स करना ही गलत है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए तो जो सेल्स आप नहीं करेंगे, जब आप सेल्स नहीं करेंगे एक कंपनी कैसे करके चलेगा? जब एक कंपनी नहीं चलेगा आपका सैलरी कहां से आएगा? जब आपका सैलरी आएगा नहीं तो आपका फैमिली कहां से चलेगा? जब सेल्स नहीं करेगा कंपनी के पास प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट जब नहीं आएगा सरकार को टैक्स कैसे करके देगा? और जब सरकार को वो टैक्स भी नहीं दे पाएगा, सरकार भी जो काम करता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप ये सोच लिया ये सेल्स करना ही गलत है। जब आप खुद प्रोसेस मेंटेन करके कंपनी का जो पॉलिसी है ये मेंटेन करके कुछ कोई सेल्स करने का कोशिश करेंगे, आप चोरी नहीं कर रहे, आप सेल्स कर रहे, आप बेच रहा है, जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं दे रहे, आप उनको समझा रहा है जे इन ये जो प्रोडक्ट है बा सर्विस है उनके लिए कितना ज्यादा बेनिफिटेड होगा, उसके बाद उनका मर्जी है वो लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन जब आप ये सेल्स करना कोई गलत समझ लिया और इसके कारण आप खुद आगे बढ़ना ही नहीं चाहा, आगे बढ़ने का कोशिश ही नहीं किया, तो आज जो आपके पास है कल वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में आ गया, आप खुद सीखना ही नहीं चाहा। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है जो काम को छोड़ के भाग जाना, दूसरा काम करना शुरू कर देना। कंफर्ट जोन का मतलब ये भी है जे जो काम का पर्पस है वो काम का पर्पस के ऊपर पूरा अपने आप को झोंक देना, मतलब वो पर्पस के ऊपर पूरा फोकस लेके आना, वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए पूरा कोशिश करना, और इसके लिए जो करना चाहिए वो आपको करना ही पड़ेगा। पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो करना चाहिए वो आपको जरूर करना है। ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर आने का उपाय। काम को छोड़ देना कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं है। वो काम का जो पर्पस है वो काम का पर्पस को फुलफिल कीजिए, जब फुलफिल हो जाएगा उसके बाद वो छोड़ दीजिए। जैसा बिजनेसमैन करता है, ये बिजनेसमैन के पास वो प्लान लगाने के बाद सप्लाई वो दे दिया, उसके बाद भी वो छोड़ नहीं पाया, तो तब प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब वो नहीं हो रहा है तब तक वो काम को मत छोड़िए। इस बार खुद बिजनेसमैन को देख लीजिए, बिजनेसमैन का कंफर्ट जोन क्या हो गया था, जे उनके पास जब 1 लाख रुपए आ रहे थे उसके बाद वो आगे बढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं, मतलब कुछ कोशिश ही नहीं किया, जिसके कारण आज प्रॉब्लम आ गया उनका। तो वो जब आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा? बहुत ही सिंपल सा काम है, वो फंड करेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, जे मेरे को पैसा दे दो भाई, ठीक है। जब नहीं देगा तो कैसे करके दूसरा प्लान लगाया जाए इसका बारे में उनको सोचना है और आगे भी बढ़ना है। जब वो नहीं करेगा वो कंफर्ट जोन के अंदर आ गया, जिसके कारण आज जो उनके पास है कल वो नहीं रहेगा। जो एम्प्लॉय के साथ भी सेम होता है, आपको आपका जो लर्निंग है उसके ऊपर इन्वेस्ट तो करना ही है। जब आप लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, अपना माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तब आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। जब आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गया, जो आपके पास है कल वो नहीं रहेगा, ठीक है। करना बहुत सिंपल सा काम है, आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। आप जब सीखेंगे आप ग्रोथ भी करेंगे, आपके अंदर ग्रो भी होगा, आप खुद ग्रो करेंगे। जब आप ग्रो करेंगे आपके अंदर का खुशियां बढ़ेगा, ठीक है, और आपका जो मन का जो डर है वो भी भाग जाएगा। तो ग्रो करना गलत नहीं होता है, आप जब ग्रो नहीं कर रहे यही गलत है। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है जो काम को छोड़ देना, वो काम का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक तो पहुंचना। और जब वो काम आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपको जबरदस्ती वो काम को करना ही पड़ा, क्योंकि सर्वाइव तो सबको ही करना पड़ेगा, सर्वाइव कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करना ही है। तो जिसके कारण आपको ये काम करना पड़ा, आज आपके पास ऑप्शन है दूसरे जो आप काम करना चाहता है वो काम को शुरू करने का, और इसके लिए आप बैकअप प्लान भी कर लिया, तो आज वो काम को छोड़ दीजिए। मतलब काम का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक अपने आप को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। जब वो काम आपको अच्छे नहीं लगेगा, वो काम करने में मजा नहीं आएगा, तब वो काम को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये होता है कंफर्ट जोन।
कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही है। जब आप कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रख देंगे तो वही चीज आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या होता है जानते हैं, जैसे एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच के अंदर कोई एक काठी घुसा के रख दिया, ठीक है, काठी घुसा के रख दिया और आपको बोल रहे हैं काठी के ऊपर ही बैठने के लिए। आप मजबूर हो, आपको बैठना ही पड़ेगा। अब बैठ गया, बैठने के बाद आप जानते हैं बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छे लग रहा है, ठीक है। और वो जो काटी घुसने के बाद जो खतो हुआ है वो आज नहीं तो कल इतना बड़ा हो जाएगा, पूरा आपका जो शरीर है उसका ही विनाश कर देगा। सिर्फ एक जगह खतो हुआ था और वो खतो का जो घाव है वो पूरा शरीर तक फैल जाएगा और उसके बाद वो शरीर को विनाश करके ही छोड़ देगा। ये होते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही है, आप मजबूर हो बाहर आने के लिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर कैसे करके आया जाए। कंफर्ट जोन से बाहर आने का उपाय क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये चुनिए जो आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। ये है वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो कौन सा है। आपको ऐसा कौन सा काम है जो काम आप 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे, आपको 1 रुपया अर्निंग नहीं होगा तब भी आप करेंगे। 1 रुपया अर्निंग नहीं होगा तब भी आप वो काम को कंटिन्यू करेंगे। वो इंटरेस्ट एरिया कौन सा है? जब इंटरेस्ट एरिया पता चल गया, गोल डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड कीजिए जे वो काम को करने के बाद क्या उन्नति होगा, क्या ग्रोथ होगा आपका लाइफ में, साथ साथ में समाज में। सबसे पहले आपका लाइफ में क्या ग्रोथ आएगा। सपोज एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कोई गाना गाना चाहता है, ठीक है, गाना गाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो गाना गाने का काम शुरू किया। उनके लिए गोल क्या होगा, जो काल में एक गाने का स्कूल खोलूंगा, ठीक है, ये एक गोल हो गया। लेकिन ये जो गोल है इसका बनाने का पीछे में पर्पस क्या है, जो आता है थर्ड पॉइंट में। सपोज कोई स्कूल खोलेगा तो उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट भी आएगा जो स्टूडेंट को गाना सिखा भी पाएगा, एक पॉइंट। साथ साथ में उनके पास इनकम भी आएगा, जो इनकम आने के कारण वो आज जो सर्वाइव उनको करना ही है, तो सर्वाइव को भी वो स्टेबल कर पाएगा, मतलब एक स्टेबल लाइफ उनके पास आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट एरिया चुनिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, गोल डिसाइड कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, पर्पस डिफाइन कीजिए वो गोल का। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है स्मार्टली वर्क कीजिए। स्मार्ट का एक वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। स्मार्ट होता है SMART, ओके। इस मतलब होता है इस फर्स्ट वर्ड, स्मार्टली काम कीजिए, मतलब कोई एक बड़ा गोल बना लिया, उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कीजिए। आप एक दिन में 24 घंटा काम नहीं कर सकते हैं, एक दिन में 18 घंटा काम करना भी आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो काम में आप क्या अचीव करना चाहता है, ये सबसे पहले सोच लीजिए। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद एम होता है मेजरेबल, जो आप कर रहा है क्या वो मेजर कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, एम हो गया। ए मतलब अचीवेबल, जो आप करते हैं आप उनको अचीव कर पाता है कि नहीं। एग्जांपल ले लीजिए, सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है, एक क्रिकेट मैच में कोई रन रेट बना लिया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट मैच चल रहा है, पाकिस्तान रन रेट बना लिया 300, ठीक है। अब टोटल 50 ओवर है, तो आपको हर ओवर में 6 रन करके लेना पड़ेगा। मेजर एम में आ रहा हूं, एम में क्या करना पड़ेगा, जे आप हर ओवर में कितना करके रन ले पा रहे हैं। सपोज एक ओवर में आप 4 रन लिया है, तो अगले ओवर में आपको 8 रन लेना पड़ेगा। ये होता है एम, जो आपको मेजर करना है। ये मतलब आपको ऐसा सोचना है जो आप अचीव कर सकते हैं। हर ओवर में 6 रन लेना आपके लिए अचीवेबल है। लेकिन आप जब ये सोच लेंगे जे आज मैं एक काम करना शुरू किया, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही अंदर मैं एक स्कूल खोल लूंगा, आपके पास सेविंग नहीं है, हाँ मैं खोल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर मतलब रिलेवेंट, जो भी सोचेंगे
वो रियलिटी के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं अनरियलिस्टिक आप कुछ भी सोच लेंगे। और उसके बाद टी मतलब होता है टाइम बाउंड। आपको टाइम देना पड़ेगा जो कितना दिन के अंदर अंदर आप वो अचीव कर पाएंगे। जब आप ये अच्छे से सोच लेंगे और वही डायरेक्शन में आप जाएंगे, तब कभी भी आप कंफर्ट जोन में नहीं फंसेंगे। जब आप कंफर्ट जोन में नहीं फंसेंगे, तब कभी भी आपका मन में जो डर है कुछ खोने का, वो भी विचार नहीं आएगा, और आपके अंदर का जो खुशियां है वो तो बढ़ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो से आपका जो कंफर्ट जोन है इसका बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, तो आपका दोस्त को भी वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।